अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है टोयोटा लैंड क्रूज़र 2017 मॉडल है ये। और कस्टमर का जो कहना है कि यार ये जो हाइट कंट्रोल है जो कि आप देख रहे हैं, ये इसका बटन है ऑफ, और उसके साथ साथ ये आप ये लॉक है और ये अप का है, और ये बाकी जिस तरह ये रेडियस है, ये आपका क्रॉल कंट्रोल है, इतने सारे फंक्शंस हैं। बाकी फंक्शंस की तो वीडियोस वगैरह डली हुई हैं, वो आपने देखी होगी। लेकिन जो ख़ास हमारे कस्टमर की जो कंप्लेन है वो क्या है आपको बताया चलूँ। जो आप ये देख रहे हैं गाड़ी के अंदर हाई लिखा हुआ है और एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। ये होता क्या है कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब गाड़ी में चला रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये खड़ी गाड़ी में आप हाई पे करेंगे और उसके बाद जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम हमने इस गाड़ी के अंदर डायग्नोस करी वो ये है कि गाड़ी को अगर हम बिल्कुल लो कर देते हैं, लो करने के बाद जब हम उसको अप करते हैं, हाई करते हैं, तो उसके बाद हाई नहीं जाता और ये लो पे ही रह जाता है। तो इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी इसकी प्रोग्रामिंग, जो कि हम कर लेंगे इस स्कैनर लॉन्च से। तो इसको ज़रा इसकी सेंसिंग की जो वैल्यूज़ है वो डाल के फिर आपको दिखा। ये कनेक्ट किया है मैंने इसके अंदर लाउंज X431, और इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास ABS, PPS, VGRS, एयर सस्पेंशन, तो हमने जाना है एयर सस्पेंशन में, इसको ओके करेंगे हम। उसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे रीड फोल्ड कोड, क्लियर फोल्ड कोड हमें जाना है। रीड फोल्ड कोड में कोई कोड तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास में कोई कोड नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इसके हम जाएंगे रीड डेटा स्ट्रीम में। अब रीड डेटा स्ट्रीम के हमने इसमें इसकी वैल्यूज़ देखनी है। हम सारे जो सेलेक्ट पेज है इसको करके सारे जो इसके पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो रीडिंग आ रही है इनकी हाइट सेंसर की वो कितनी आ रही है। और साथ साथ में मैंने एक सेव डेटा रखा हुआ है एक दूसरी गाड़ी का, जो बिल्कुल सही गाड़ी थी, उसका मैंने सेव डेटा अपने पास रखा है ताकि हम उसको कंपेयर करके उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जो एयर सस्पेंशन से रिलेटेड है, सब चीज़ों की। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक आएगा फ्रंट लेफ़्ट का हाइट एडजस्ट। ठीक है, तो ये फ्रंट लेफ़्ट हाइट एडजस्ट हमारे पास 4.90 आ रही है, जिसमें हमारे पास है हाई पोजीशन पे। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे N पे। ये हमारे पास बटन आ गया है N लो, और हमने इसको कर दिया लो पे। तो ये अब एरो आप देख रहे हैं, एरो जा रहा है नीचे की तरफ और गाड़ी भी आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रही है। तो जब ये अपनी जगह पे रुक जाएगा, एन ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, दैट्स मीन कि ये आ गई है न्यूट्रल पे। ठीक है, अब नॉर्मल मोड पे जब आ जाएगी तो हमने इसके जो हाइट है वो चेक करनी है कि कितना फ़र्क आया है। अच्छा, इसी दौरान हमें एक और नई चीज़ मिली, जो कि आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो एन की लाइट है ये ब्लिंक करने लग गई है। और अचानक से क्या हुआ कि इसमें 4 HC माल फंक्शनिंग इसने दे दी थी, चेक 4 व्हील HC सिस्टम। तो HC ऑयल हाइट कंट्रोल का जो माल फंक्शनिंग था उसने हमें दे दिया था। इसमें फिर मैंने DTC चेक किया तो DTC मेरे पास आ रहा था C1763 अब नॉर्मल ऑयल प्रेशर फॉर पम्प मोटर। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसका अंदर जो है ना, जो हमने हाइट ज़्यादा ऊपर कर दी थी आगे से, तो उसका जो फ्लूइड था उसकी वजह से हमारे पास माल फंक्शनिंग आई थी। ये है इसका फ्लूइड जो कि 2.5 L आता है। उसके बाद भी अपने जब इसको लो किया तो फिर भी इसने ब्लिंक किया एक ही दफ़ा। उसके बाद दोबारा जब हमने उसको हाई उठाया और हमने उसकी जो उसकी सेंसिंग थी वो चेक करी, तो उसमें हमें एक सेंसर की माल फंक्शनिंग मिली, जो कि फ्रंट लेफ़्ट हैंड साइड का जो सेंसर था वो हमें उसमें माल फंक्शनिंग मिली। तो मैंने ये ऑर्डर किया है और ये मुझे नया मिला है। अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये मिला है 60,000 का। ये बिल्कुल 0 मीटर है, नया मैंने जापान से यहीं से पाकिस्तान से लिया, लेकिन ये मुझे मिल गया था बहुत नया, सही प्राइस में मिल गया था। तो मैंने ये नया लेके ये डाला है, इसके अंदर डाला है। और ये इसके अंदर ये है ना, इसका पार्ट नंबर है, अगर आपको भी चाहिए हो तो ये पार्ट नंबर से फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का सेंसर मिलेगा। उसके बाद हमने इसको हाई पे करके और दोबारा लो किए तो हमें इसकी जो हाइट थी उस पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिला, क्योंकि इसका जो फ्लूइड था वो भी कम था और दूसरी जो हमारे पास फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड के जो सेंसर की रीडिंग थी उसका भी इशू था।